डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। बेटा, आइसोटोप्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम उसका क्विक रिव्यू देखते हैं, देन हम अपने टॉपिक की जाने पाते हैं। बेटा, आप आइसोटोप्स के बारे में पढ़ रहे थे। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो उनको बेटा क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। एक ही एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ये आप ऑलरेडी कल के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। बेटा, जहाँ तक आइसोटोप्स का ताल्लुक है, तो डाल्टन क्या कहता था कि एक एलिमेंट में जितने एटम्स होते हैं, लाइक आपके पास कार्बन है, फॉर एग्जांपल उसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स, इसमें मैं बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा, एनी हाउ उसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं। कोयला है, ले लें, कोयले का टुकड़ा ले लें, उसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं। डाल्टन कहता था ये कार्बन एटम्स हर लिहाज से एक जैसे हैं, ये एक दूसरे से 100% सिमिलर है। लेकिन इस बात को किसने रिजेक्ट कर दिया था? सोडी ने। सोडी ने क्या बोला था कि एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स मौजूद हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो। उसको क्या कर दिया हमने? आइसोटोप्स। इसको आइसोटोप्स क्यों कॉल किया? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है और सेम पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। आइसो मीन सेम, टोपोस मीन पोजीशन और प्लेस, सेम प्लेस सेम पोजीशन पे पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। तो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला था कि एक एलिमेंट में मौजूद जितने एटम्स हैं वो हर लिहाज से एक जैसे हैं, हाँ वो एटॉमिक मास ही क्यों ना हो। लेकिन सोडी कहता है बाकी बातें डाल्टन की ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। एक ही एलिमेंट्स में मौजूद, फॉर एग्जांपल इसका मास 12 है, इसका 12 है, इसका 12 है, इसका 12 है, लेकिन किसी का 13 भी हो सकता है, किसी का 14 भी हो सकता है। बाकी सबके मैसेज आप 12 तस्वर कर लें। तो कुछ के मैसेज क्या है? 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम के नो डाउट 12 है, लेकिन कुछ के 13 है, कुछ के 14 भी हैं। तो ये मैसेज जो है वो डिफरेंट हैं, बाकी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर वगैरह सेम है। तो एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। सोडी किसके अगेंस्ट था? डाल्टन। डाल्टन कहता था एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे हैं। सोडी कहता है ऐसी बात नहीं है, एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो सकते हैं और उसकी वजह से प्रॉपर्टीज भी चांद डिफरेंट हो सकती हैं। खैर, हम आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। देखिए बेटा, मैं आपको कहता हूँ मेरे हाथ में लाइक 3 मार्कर हैं, एक डस्टर है, तो इसमें ज़्यादा मिकदार में कौन सा है? तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा मिकदार में मार्कर हैं। मार्कर 3 है, डस्टर 1 है। मार्कर की परसेंटेज क्या होगी? अगर टोटल 100 है तो 75% मार्कर है और 25% डस्टर की परसेंटेज है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि आप घर में, फॉर एग्जांपल, घर में कितनी देर रहते हैं आजकल के दिन में, लॉकडाउन की सूरत हाल में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप घर में रह रहे हैं 98% और 2% आउट ऑफ द हाउस रह रहे हैं। तो ये आप अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, 2% छोटा मोटा काम करो रह गया। लेकिन इस लॉकडाउन की कंडीशन में अगर आप 70% घर रहते हैं और 30% आउट ऑफ द हाउस रहते हैं, तो फिर आप अच्छा नहीं कर रहे। आपको घर बैठना चाहिए, आपको कोरोना से बचना चाहिए। तो ये थी परसेंटेज आपकी कि आप घर कितनी देर रहते हैं और आउटसाइड द होम आप कितनी देर रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है। रिलेटिव अबंडेंस किसकी? ऑफ आइसोटोप्स। relative abundance of isotopes. relative mean in comparison, पिछले टॉपिक में पढ़ा था, कंपेयर करके।
लाइक मैंने कंपेयर किया, आप घर कितनी देर बैठते हैं और आउटसाइड द होम कितनी देर बैठते हैं। अबंडेंस मीन एग्जिस्टेंस। यहां पे किस चीज की एग्जिस्टेंस है? आइसोटोप्स की, कि एक ही एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं, लाइक हम कहते हैं कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 1 ये नीचे एटॉमिक नंबर है, ये ऊपर एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन दिस 1 मींस ये एटॉमिक नंबर हो गया ये आपके पास। इसमें एक, अगर इसमें देखें ना, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 1 न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन निल, तभी तो 1 + 0 = 1, प्रोटॉन = 1, न्यूट्रॉन इज आल्सो इक्वल टू 1, 1 + 1 = 2, प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2, टोटल इज इक्वल टू 3। बेटा इसमें चूंकि एक ही प्रोटॉन है और कुछ नहीं है, इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसमें बेटा न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स हैं, तो डाई से ड्यूट्रियम। इसमें बेटा न्यूक्लियस के अंदर 3 पार्टिकल्स मौजूद हैं, 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, इसको क्या बोलेंगे? ट्राई से ट्रिटियम। खैर ये तो एक अलग बात थी। अभी यह है कि हाइड्रोजन 1 जिसे प्रोटियम कहते हैं, वो नेचुरली कितना एग्जिस्ट करता है? तो वो बेटा एग्जिस्ट करता है 99.985%, जबकि ड्यूटेरियम एग्जिस्ट करता है 0.015%, जबकि ट्रिटियम एग्जिस्ट करता है ट्रेस अमाउंट। इसलिए बुक वाले ने लिखा कि न होने के बराबर है, रेयर है, ट्रेस है, तो परेशान ना होइएगा, जो रेयर है उसको बुक वाले ने मेंशन नहीं किया। तो अभी आप देखें, इसमें एक की परसेंटेज 99.9% है और एक की 99.9% है और एक की परसेंटेज कितनी है जी? 0.15%। तो बेटा बात यह है कि ये जो आपके पास इसकी परसेंटेज है, इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव अबंडेंस। इस परसेंटेज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन 1 की रिलेटिव अबंडेंस क्या है? 99.985%, जबकि आपके पास हाइड्रोजन 1 की परसेंटेज कितनी है? 0.15%, और इसकी परसेंटेज न होने के बराबर है। तो दिस इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। के हाइड्रोजन एलिमेंट में जो उसके आइसोटोप्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है? हाइड्रोजन 1 की कितनी है बेटा? 99.985%। हाइड्रोजन 1 की, ड्यूटेरियम की 0.01%, जबकि ट्रिटियम बहुत रेयर है। क्यों रेयर है कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह लेटर ऑन। अब देखें, मुझे एक बात बताएं, सबसे ज्यादा मिकदार में कौन पाया जा रहा है? प्रोटियम। बहुत कम मिकदार में ड्यूटेरियम और बहुत ही कम मिकदार में है ट्रिटियम। अब जब हम एलिमेंट हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जब हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो हम किसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे? हाइड्रोजन 1 की, प्रोटियम की। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया ये चाहता है, तो इसी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो कोई भी एलिमेंट है उसमें जो सबसे अबंडेंट आइसोटोप है, उसकी प्रॉपर्टीज कहां मौजूद होगी? अदब के अंदर, लिटरेचर के अंदर, बुक्स के अंदर। और हर एलिमेंट के जो आपके पास आइसोटोप है उसकी अपनी नेचुरल अबंडेंस होगी। लाइक प्रोटियम की 99.985% और ड्यूटेरियम की 0.015%, ट्रिटियम ट्रेस अमाउंट में है। हर एलिमेंट के, मैं आपको एक एग्जांपल से डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज हर एलिमेंट के जो आइसोटोप हैं उनकी अपनी क्या होगी? नेचुरल अबंडेंस। जो यहां पे आप नजर आ रही है नेचुरल एग्जिस्टेंस, कुदरती तौर पे वो कितने परसेंट पाया जाता है। और प्रॉपर्टीज किसकी मेंशन हुई हुई होगी? लिटरेचर के अंदर, किताबों के अंदर। कॉमन सेंस की बात है, इसकी, इसकी या इसकी,
ये ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, इसकी क्या जरूरत है। ये भी इंतहाई कम अमाउंट में पाया जाता है, इसकी क्या जरूरत है। किसकी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, इसकी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिकदार में एग्जिस्ट करता है। जनरली होता भी ऐसा है कि एक जो एलिमेंट है उनका एक का आइसोटोप बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, उसकी अबंडेंस बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। मूव करते हैं आगे। देखिए बेटा, अभी हम देखते हैं कि ये अबंडेंस हम मालूम कैसे करेंगे। नेचुरल अबंडेंस कौन सा कितने परसेंट है और कौन सा कितने परसेंट है। तो इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री वो टेक्निक है जिससे हम आइसोटोप्स के मैसेज भी मालूम कर सकते हैं और उसकी परसेंटेज भी मालूम कर सकते हैं उन आइसोटोप्स की इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। एनीहो आपने याद रखना है कि एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं उनको किसके थ्रू मालूम किया जाता है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू मालूम किया जाता है, और इस केमिस्ट्री की ब्रांच को मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। अभी नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एक आइसोटोप है, उनको बोलते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, मोनो लफ्ज बता रहे हैं वन, आइसोटोपिक मीन आइसोटोप। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जस्ट वन आइसोटोप है, जिसका सिर्फ एक आइसोटोप है। मैं फॉर एग्जांपल आपके पास आर्सेनिक है, इसी तरह बेटे आपके पास फॉर एग्जांपल है फ्लोरीन, इसी तरह बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास है आयोडीन, इसी तरह फॉर एग्जांपल बेटे आपके पास है गोल्ड। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, इनके नाम याद रखने हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये जो एलिमेंट्स हैं आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन और गोल्ड, इनका कोई आइसोटोप नहीं है, ये खुद ही है। तो इनका हम क्या कंसिडर करेंगे, एक ही आइसोटोप है, एक जैसा, और कोई नहीं है। इनका एटॉमिक नंबर, आर्सेनिक में तमाम आर्सेनिक के एटम्स का एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक मास भी सेम है, फ्लोरीन में इसी तरह आयोडीन में, इसी तरह गोल्ड में। इनका कोई और आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता, इनका बेटे एक ही आइसोटोप है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। लेकिन इन चारों के नाम अच्छी तरह मेमोराइज करते हैं ताकि एमसीक्यूज में प्रॉब्लम ना हो। आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड। नेक्स्ट इसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। बेटा जो आपके पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो हैं 92, और टोटल आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं आप खुद बताएं, आपको याद है, मैं 2-3 दफा बता चुका हूं, 118। अभी मैंने बताया कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका आइसोटोप एक है, कुछ के 2 हैं, कल आपने पढ़े थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह के 3 हैं, फिर आपने पढ़े पैलेडियम के 6 हैं, इस तरह आपने पढ़े टिन के 11 आइसोटोप्स हैं, कुछ के 1, कुछ के 2, कुछ के 3। तो आइसोटोप्स की तादाद 118 से ज्यादा होगी या कम होगी, एक से कम तो हो नहीं सकते आइसोटोप, मिनिमम एक है। 118 एलिमेंट्स हैं, कुछ का 1, कुछ का 2, तो लाजमी सी बात है कि 118 से तो आइसोटोप्स कहीं ज्यादा होंगे। लेट्स सपोज आई थिंक कितने आइसोटोप्स हैं, 280। कुछ का 1, कुछ का 2, कुछ के 3, अप टू 11 आपने पढ़े, लेकिन ये कुल मिला के कितने बनेंगे, 280 आइसोटोप्स। टोटल आइसोटोप्स की तादाद बेटा कितनी होगी, 280। इसमें से 40 ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं, जो कि रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, जो रेडिएशंस खारिज करते हैं। रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं बेटा, जो रेडिएशंस खारिज करते हैं। 280 में से 40 रेडिएशंस खारिज करते हैं, तो कितने आइसोटोप्स हैं जो रेडिएशंस खारिज नहीं करते, ये भी पता होना चाहिए। 240 आइसोटोप्स हैं नेचुरली जो कि रेडिएशंस खारिज नहीं करते। ये तो थे जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, वो 280 हैं, और जो हम खुद बनाते हैं आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से,
बड़े एटम से हम बनाते हैं, उसके न्यूक्लियाई को ब्रेक करके छोटे आइसोटोप्स बनाते हैं बड़े न्यूक्लियाई से, बड़े एटम से। उनकी तादाद है 300। ये 300 के 300 रेडियो एक्टिव है। ये 300 के 300 बेटा कैसे हैं? रेडियो एक्टिव। और 300 के 300 कैसे हैं? अनस्टेबल है। जनरली जो शुआएं खारिज करने वाले आइसोटोप्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। इसकी रीजंस बहुत सारी हैं। एनी जो मेजर रीजन वो ये है कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो वेरी करती है, डिफरेंट होती है इन द न्यूक्लियाई। खैर उसको छोड़े आप। जो आपके पास ये 300 आइसोटोप्स हैं जो हम आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से बनाते हैं, आर्टिफिशियल मसनूई या मसनूई आइसोटोप्स बना रहे हैं। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, इसको ब्रेक करके, बड़े एटम्स को ब्रेक करके, तो जो हम नए आइसोटोप्स बनाते हैं उनकी तादाद कितनी है? 300। और ये 300 के 300 क्या खारिज करते हैं? शुआएं खारिज करते हैं। ये कैसे हैं? ये अनस्टेबल है। ये शुआएं खारिज करते हैं और टूट फूट जाते हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं मजीद। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? अनस्टेबल है। टोटल आइसोटोप्स, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 118 हैं। इससे नेचुरली कितने आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं? इनके 280। उसमें से 40 कैसे हैं? रेडियो एक्टिव। और इनसे मजीद हम कितने आइसोटोप्स बनाते हैं? 300 जो कि मसनूई डिसइंटीग्रेशन से बनाते हैं। और ये 300 के 300 शुआएं खारिज करते हैं और ये अनस्टेबल भी हैं। तो ये था जी आइसोटोप्स कितने एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम मूव करते हैं टूवर्ड्स कि कौन से आइसोटोप्स, कौन से एलिमेंट्स के आइसोटोप्स मोर अबंडेंट है और कौन से एलिमेंट्स के आइसोटोप्स लेस अबंडेंट है। कुछ स्टैटिस्टिक्स इसकी देखते हैं। एक देखते हैं एटॉमिक नंबर। बेटा जनरली ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है वो आमतौर पे उनका या तो एक आइसोटोप होता है या दो होता है, इससे ज्यादा नहीं होते। मैक्सिमम उसमें 2 आइसोटोप्स होते हैं। नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स। लेस देन 2 आइसोटोप्स होते हैं, आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू 2 आइसोटोप्स। लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनके आइसोटोप्स अबंडेंट है, ज्यादा पाए जाते हैं, कसरत से पाए जाते हैं। दो नहीं है, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उनकी अमाउंट ज्यादा है, उनकी तादाद ज्यादा है उनके आइसोटोप्स की। ये तो था एटॉमिक नंबर। इसी तरह एटॉमिक मास जिनका इवन हो उनके आइसोटोप्स की भी तादाद, जिस तरह एटॉमिक नंबर अगर आपके पास इवन हो तो उनके आइसोटोप्स की तादाद ज्यादा है। जिनका एटॉमिक नंबर इवन है वो ज्यादा अबंडेंट है। इसी तरह जिनका एटॉमिक मास इवन है वो भी बहुत ज्यादा अबंडेंट है एज कंपेयर टू ऑड वन। और स्पेशली जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4 है। मल्टीपल ऑफ 4 मींस 4, 8, 12। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मास है 16, मैग्नीशियम एटॉमिक मास 24, सिलिकॉन एटॉमिक मास आई थिंक 28, कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, जबकि आयरन का एटॉमिक मास है 56। ये जो एलिमेंट्स हैं जिनका मास मल्टीपल ऑफ 4 है, ये हमारे अर्थ क्रस्ट का 50% है। ये हमारे जमीन का 50% हिस्सा बनाते हैं। हमारे अर्थ क्रस्ट का कितने परसेंट हिस्सा ये बनाते हैं? जिनके मैसेस मल्टीपल ऑफ 4 है वो हमारी जमीन का कितने परसेंट हिस्सा बनाते हैं? 50%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ज्यादा कसरत से इनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको मैं बताता चलूं कि 280 जो आपके पास टोटल नेचुरली एग्जिस्टिंग आइसोटोप्स हैं, इनमें से 154 ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इवन है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसा है? इवन है। एटॉमिक नंबर भी इवन, एटॉमिक मास भी इवन। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इवन 2, 4, 6, 8
जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इवन है उनके आइसोटोप्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये था जी बेटा आज का आपका टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम इसको एक दफा फिर रिपीट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो किसी भी एलिमेंट में मौजूद जो आपके पास एटम्स हैं, आइसोटोप्स हैं, उनकी अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है। किसी भी एलिमेंट में मौजूद जो आइसोटोप्स हैं उनकी अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है, और जो प्रॉपर्टीज लिटरेचर में मेंशन होती हैं वो किस आइसोटोप की होती है, जो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। इसको हम डिटरमिन कैसे करते हैं रिलेटिव अबंडेंस को, तो मैंने आपको बताया था मैस स्पेक्ट्रोमीटर से हम इसको मालूम करते हैं। देन आपके पास आ जाते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एक ही आइसोटोप हो, सिंगल आइसोटोप, उनको क्या कहते हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। देन हमने स्टैटिस्टिक्स को देखा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनके आइसोटोप्स की तादाद कम है, जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनके आइसोटोप्स अबंडेंट है। इसी तरह एटॉमिक मास को देखें तो जिनका एटॉमिक मास ऑड है उनके आइसोटोप्स की तादाद कम है, और जिनका एटॉमिक मास इवन है वो उनमें अबंडेंट उनके आइसोटोप्स हैं। स्पेशली मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे एलिमेंट जिनका मास मल्टीपल ऑफ 4 है उनके आइसोटोप्स की तादाद बहुत ज्यादा है। और इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो 280 नेचुरली एग्जिस्टिंग आइसोटोप्स हैं उनमें से 154 ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है और एटॉमिक मास भी इवन है। होप सो कि आपको टॉपिक अच्छी तरह क्लियर होगा। इसको प्रिपेयर करें और क्विज को अटेम्प्ट करें। थैंक यू वेरी मच।